जय होली बाइबल, जय पवित्र बाइबल। आमीन, हालेलुया। हमने अभी तक कल पढ़ा था पवित्र बाइबल का पहला पेज। इसका नाम है पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम। पूरी बाइबल और कितने अध्याय क्या है सब। उत्पत्ति अध्याय 50 पृष्ठ 1 कल जो हमने पढ़ा था। और आज नए नियम की पुस्तकों का डिटेल। पुराना नियम। जय प्रभु यीशु। आमीन। कल हमने उत्पत्ति पढ़ा था। आज हम उत्पत्ति 1.1-25 सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे। जय प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। पहला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। चौथा, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पांचवा, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। छठा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। सातवां, तथा परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल का और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। आठवां, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। नौवां, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। 10वां, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 11वां, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। 12वां, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 13वां, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। 14वां, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। 15वां, और ये ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, वैसा ही हो गया। 16वां, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। 17वां, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। 18वां, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 19वां, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 20वां, फिर परमेश्वर ने कहा जल जो जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। 21वां, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 22वां, परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। 23वां, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। 24वां, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी
अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। 25वां, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जय प्रभु यीशु। 26वां, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने